नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताने वाला हूँ, बैक क्रॉस, कि बैक क्रॉस क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस, देखिए बैक क्रॉस का सिंपली मीनिंग क्या है कि आपके पास में दो पेरेंट्स हैं, यहाँ पे पेरेंट्स में लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास में एक, मैं सपोज करिए टॉल पेरेंट ले रहा हूँ या टॉल प्लांट ले रहा हूँ और उसको मैं एक ड्वार्फ प्लांट के साथ में क्रॉस कर दे रहा हूँ, क्रॉस कर दे रहा हूँ। इसका मैं जीनोटाइप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले। अब इस जीनोटाइप को मैंने लिख दिया कैपिटल टी, इसके जीनोटाइप को लिख दिया मैंने स्मॉल टी। अब इनसे मैं गैमेट बना देता हूँ। यहाँ से दोनों में से एक अलील आई, इसने गैमेट बना दिया, इन दोनों में से एक अलील आई और उसने गैमेट बना दिया, और ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके यहाँ पे हमारे पास में F1 जनरेशन या F1 प्रोजेनी तैयार हो गई। F1 प्रोजेनी यहाँ पे हमारे पास में तैयार हो गई। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं अगर ऐसा करूँ कि इस F1 हाइब्रिड को किसी भी या तो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ या होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ अगर मैं क्रॉस करता हूँ, मैंने क्या किया है, जो F1 हाइब्रिड मेरे पास या F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग आई है उसको मैंने या तो होमोजाइगस रिसेसिव या होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट के साथ अगर क्रॉस किया तो क्रॉस करने को हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं। लेकिन बैक क्रॉस के भी टाइप हैं। क्या कि अगर मैं इस F1 हाइब्रिड को होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस करता हूं तो उस क्रॉस को बेटा हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और अगर मैं इस F1 हाइब्रिड को होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस करता हूं तो बेटा इसे हम आउट क्रॉस कहते हैं, इसे हम आउट क्रॉस कहते हैं। और आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों को हम बैक क्रॉस का टाइप समझते हैं। मतलब बैक क्रॉस का मतलब ये दोनों ही बैक क्रॉस के टाइप हैं। और बैक क्रॉस दो तरीके से हो सकता है, या तो बैक क्रॉस में आउट क्रॉस होगा। आउट क्रॉस कब होगा, जब हम लोग होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ में उसे क्रॉस करेंगे। जब भी हम होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस करेंगे तो वो आउट क्रॉस होगा, और जब भी हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे उसे बेटा हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और टेस्ट क्रॉस को टेस्ट क्रॉस कहने का एक और रीज़न है। हम टेस्ट क्रॉस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसको यूज किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म जिसका जीनोटाइप अननोन है उसे पता करने के लिए। मतलब वी ऑल्सो परफॉर्म दिस टेस्ट क्रॉस टू आइडेंटिफाई जीनोटाइप ऑफ अननोन प्लांट। किसी अननोन प्लांट के जीनोटाइप के बारे में या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करेंगे बेटा। ठीक है, हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करेंगे। तो टेस्ट क्रॉस कैसे होगा तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करिए आपके पास में एक कंडीशन है, आपने एक प्लांट देखा। ठीक है, आपने एक प्लांट देखा है और वो जो प्लांट है वो दिखने में टॉल है, लेकिन आपको पता है कि टॉल दोनों कंडीशन में हो सकता है। होमोजाइगस कंडीशन में भी टॉल हो सकता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी टॉल हो सकता है। तो अगर आपके पास में ये एक टॉल प्लांट है जो आप देख रहे हैं, ये एक टॉल प्लांट है। अब ये जो टॉल कंडीशन है ये दोनों में हो सकती है। अगर प्लांट का जीनोटाइप ये है तो भी प्लांट टॉल होगा, और अगर प्लांट का जीनोटाइप ये है ना, प्लांट का अगर जीनोटाइप हेट्रोजाइगस भी है तो भी ये टॉल होगा।
तो भी ये टॉल होगा। ठीक है, तो अब हम कैसे पता कर पाएँ कि ये प्लांट टॉल है? मतलब अगर हमें क्या करना है, हमें प्योर लाइन कैरेक्टर लेने हैं या प्योर कैरेक्टर। ठीक है, प्योर कैरेक्टर का मतलब होता है कि जहाँ पे ये जैसे प्योर कैरेक्टर थे, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब ये हेट्रोजाइगस नहीं है। अगर ये हेट्रोजाइगस होता, इस फॉर्म में होता कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये प्योर कैरेक्टर ना कहलाता। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है, स्मॉल टी, ये भी प्योर कैरेक्टर है। तो क्या किया जाता है, अगर हमें पता करना है कि ये जो प्लांट है जिसका जीनोटाइप पता नहीं है, वो ये भी है, हो सकता है, या ये भी हो सकता है, तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए इन दोनों में से क्या कंडीशन है उस प्लांट की, हम इस प्लांट का क्या करेंगे, इस प्लांट का जिसका जीनोटाइप अननोन है, जिसका जीनोटाइप अननोन है, ठीक है, हम इसके अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करेंगे। हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करेंगे। और टेस्ट क्रॉस कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा टेस्ट क्रॉस कैसे किया जाना है। तो मैंने आपके सामने ये बताया कि ये प्लांट है जो ये भी हो सकता है होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस प्लांट को बीच में बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये प्लांट है जो टॉल है, ये टॉल है। अब ये जो टॉल प्लांट है वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, पता नहीं है, पता करेंगे, कैसे पता करेंगे अभी देखिएगा, या वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, ये दो फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इस टॉल प्लांट को, जो कि इस जीनोटाइप में भी है, इस जीनोटाइप में भी हो सकता है, हम इसे होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस कर देते हैं। हम यहाँ पे एक होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ इसे क्रॉस कर दे रहे हैं। तो जब होमोजाइगस रिसेसिव के साथ मैंने क्रॉस किया, पहले इस कंडीशन को मैं आपके सामने क्रॉस करके बना रहा हूँ, तो आप देखिएगा आपके पास में क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे ये हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक और दो प्लांट हमें ये दोनों क्या मिलते हैं, टॉल मिल जाते हैं। ये दो प्लांट हमें टॉल मिल रहे हैं और ये दो प्लांट हमें ड्वार्फ मिल रहे हैं, ये दो प्लांट हमें ड्वार्फ मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे दो टॉल प्लांट मिले और दो ड्वार्फ प्लांट मिले। तो यहाँ पे हमें प्लांट का जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो बेसिकली 1:1 मिल रहा है, 1:1 में मिल रहा है। मतलब हमें 50% टॉल और 50% ड्वार्फ मिल रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस वाले क्रॉस को बना के दिखा रहा हूँ। अगर ये प्लांट टॉल होता है और इसका जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो यहाँ पे हमारे को जो रेशियो मिलेगा वो 100% ही टॉल प्लांट का मिलेगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पे चारों के चारों प्लांट मतलब 100% प्लांट्स क्या मिलेंगे, टॉल मिलेंगे बेटा। तो हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट था या हेट्रोजाइगस था? अगर हमें रिजल्ट में 100% टॉल प्लांट मिलते हैं तो इसका मतलब वो पेरेंट जो था या जो अननोन प्लांट था जिसका जीनोटाइप पता नहीं था वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। और अगर वहाँ पे हमें पता चलता है रिज़ल्ट के अंदर कि वहाँ पे हमें 50-50% कैरेक्टर मिलते हैं, मतलब वहाँ पे 1:1 में कैरेक्टर मिलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो जो प्लांट है वो बेसिकली क्या होगा, वो एक हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला प्लांट होगा। उस प्लांट का जो जीनोटाइप है वो हेट्रोजाइगस होगा बेटा, ठीक है, वो हेट्रोजाइगस होगा। तो ये तो बात रही आपके टॉल और ड्वार्फ प्लांट की, टेस्ट क्रॉस की। अब हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो और बता देता हूँ कि एक रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है।